सही बताऊं यार, किसी सपने से कम नहीं लग रहा मुझे जो रॉयल रंबल के टाइम बैठक इवेंट पे हम लोगों ने किया था। वर्ड्स में एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है, इसलिए शाम को आज एक ब्लॉग वीडियो आ जाएगी, उसमें जो आप लोग भी कह रहे थे ना, जो सब कुछ वहाँ पे वो हमको बताना। लिटरली 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 मैं बता रहा हूँ तुमको, ऐसा एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि अगर तुमने थोड़ा बहुत फील कर लिया जो हमने वहाँ पे फील किया। मुझे समझ भी नहीं आ रहा बोलना क्या है, लेकिन वीडियो देखना शाम को जो आएगी रोहित पंच चैनल के ऊपर। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपको वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। 51वां एपिसोड हम लोग ये कर रहे हैं और स्टार्ट करते हैं सबसे पहले उस पिक्चर से जो कि आपके दिल को बिल्कुल छू जाएगी। ये पिक्चर जेसिका कर्ल ने डाली है, जो कि लेडी रेफरी है WWE के अंदर। केविन ओवंस को लेके जा रही है वो साथ में, और पीछे से सैमी ज़ेन भी हैं। मतलब ये वाली पूरी पिक्चर ना, क्या रॉयल रंबल के अंदर हुआ उसको एक पिक्चर के अंदर समराइज करना हो तो वो ये है। केविन ओवंस भी जाने की ठीक ठाक हालत में नहीं है और सैमी ज़ेन भी पीछे से जा रहे हैं। और सैमी ज़ेन जिस तरीके से केविन ओवंस को जाते हुए देख रहे हैं, ना सिर्फ स्टोरी लाइन के अंदर बल्कि यहाँ पे भी देख के ऐसा लग रहा है कि यार कितना बुरा लग रहा है सैमी ज़ेन को इन सारी चीज़ों के लिए। और बहुत बड़ा एंगल था यार रॉयल रंबल के अंदर, मतलब सैमी ज़ेन ने मार दिया रोमन रेंस को, स्टील चेयर से एक शॉट ले लिया उनके पीछे, बहुत बड़ी बात है। अब मैं ये देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि जब सैमी ज़ेन नेक्स्ट आ रहे हैं WWE टेलीविजन के ऊपर तो वहाँ पे क्या करते हैं। मतलब अब रोमन रेंस के सामने अब तक तो वो एक तरीके से उनकी 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 एस लिक करते हुए आए, लेकिन अब चीज़ें काफ़ी डिफरेंट होंगी। सैमी ज़ेन अब वो सैमी ज़ेन नहीं है जो कि अब तक ब्लड लाइन के साथ रहते हुए सैमी ज़ेन के कैरेक्टर में थे। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ। और वाइजमैन पॉल हेमन का रिएक्शन देखो इसके ऊपर। उन्होंने जो स्टील चेयर से मारा था रोमन रेंस को, उसी वाले पिक्चर को पोस्ट किया अपने इंस्टाग्राम स्टोरी के ऊपर और वहां पर कैप्शन लिखा हुआ है गिल्टी। रोमन रेंस ने उस समय नॉट गिल्टी तो कह दिया था, लेकिन अब यहाँ पे वो गिल्टी प्रूव हो चुके हैं। अब भाई रोमन रेंस से पंगे हैं सैमी ज़ेन के, तो पॉल हेमन के अगेंस्ट में सारी बातें लिखने वाले हैं। अब जब ये सामने भी आएंगे ना सैमी ज़ेन और पॉल हेमन, इनका भी एक अलग कनेक्शन होगा, क्योंकि पॉल हेमन माइक के ऊपर बहुत तगड़े हैं, सैमी ज़ेन की भी जो माइक पर स्किल्स है काफी कमाल की हैं। अब इनकी जो जुगलबंदी है देखने वाली, ऊपर से रोमन रेंस का तड़का तो है ही इसमें। मैं सिर्फ माइक वाले वर्क की बात कर रहा हूँ, तो इसको देखने बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। बॉबी लैस्ली ने सच कर दिखाया जो कि वो रॉयल रंबल से पहले कह रहे थे। ये वाला ट्वीट देखो बॉबी लैस्ली का, जहां पे वो बता रहे हैं टोल्ड यू किस माय एस ब्रॉक, और ऐसे करके उन्होंने फिस्ट वाली इमोजी लगाई हुई ब्रॉक लेसनर के लिए, जो गुस्से में भरे होंगे इस समय ब्रॉक लेसनर। रॉयल रंबल में उतरते हुए तो बॉबी लैस्ली काफी गुस्से में थे, क्योंकि इससे पहले ब्रॉक लेसनर को तोड़ के जा चुके थे। लेकिन अब भाई यहाँ पे पंगा जो है काफी तगड़ा वाला लग रहा है इनके बीच में। दो काफी तगड़ी स्ट्रेंथ है ये, तो आगे जाके जब भी एक दूसरे के सामने आएंगे उसको देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। लोगन पॉल का आप कह सकते हो एक थोड़ा सा ऑफ द स्क्रिप्ट या फिर कैरेक्टर ब्रेक करने वाला मूवमेंट था, जब रिंग साइड के ऊपर बहुत टाइम तक लोगन पॉल मेंस रॉयल रंबल के अंदर नहीं थे, तो रिंग साइड के ऊपर एक बंदा उनसे बात करा, इवन उनकी प्राइम ड्रिंक भी वो लेके आया था वहां पे। पता नहीं ऐसा कैसे हो गया कि लोगन पॉल भी वहीं पे बैठे हैं और प्राइम ड्रिंक लेके भी बंदा वहीं पे है। पहले वो लोगन पॉल को देते थोड़ी सी, लोगन पॉल उसको पीते हैं और उसके बाद वो उनको देते हैं, और बाद में जाके जो रिकोशे के साथ उन्होंने वो रिंग के बीच में अलग ही मूवमेंट बनाया था, जब वो दोनों टॉप रोप से एक दूसरे के ऊपर टकरा गए थे, वो मूवमेंट वो कर रहे हैं। इसको ड्रिंक प्राइम ने जो अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ऊपर पोस्ट भी किया हुआ है। तो ऐसे मूवमेंट्स देख के बहुत अच्छा सा लगता है। ऐसा लगता है कि सुपरस्टार्स नहीं सिर्फ पैसों के लिए काम कर रहे, वो सच में क्राउड के साथ ऐसे कनेक्ट होते हैं कि वो उस पूरे मूवमेंट को फील करते हैं। लोगन पॉल को देख के यहाँ पे ऐसा ही लग रहा था। बंदा बड़ा मस्त है यार लोगन पॉल, कंट्रोवर्सी से भले ही घिरा रहा हो यूट्यूब के ऊपर जब तक ये था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जो दिमाग में मैच्योर हो गया है। और ये चीज़ देख के लोगन पॉल के लिए पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छा फील होता है। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ। और नाया जैक्स वापस आ चुके हैं रॉयल रंबल के अंदर, WWE के अंदर भी आई चुकी हैं। तो इससे रिलेटेड उन्होंने इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट किया है, जहां पे वो लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एक्सेप्ट द बिचेस हु थ्रू मी आउट, और साथ में उन्होंने हार्ट वाली इमोजी लगाई हुई है। नाया जैक्स बता नहीं है कि वो वापस आ गई हैं। वैसे रूमर आ गया था नाया जैक्स का, आई थिंक मैंने बताया भी था, नहीं बताया था, लास्ट मोमेंट पे आया था शायद। नाया जैक्स को WWE मतलब ऐसे सोर्सेज की तरफ से आई थी बात कि नाया जैक्स जो है रॉयल रंबल के अंदर उतरने वाली है, और वो चीज़ हो भी गई। बहुत सारे लोगों को सरप्राइज पसंद नहीं आया, क्योंकि नाया जैक्स को बहुत सारे लोग वापस नहीं देखना चाहते थे, लेकिन रिएक्शन तो नाया जैक्स ने जरूर लिया, क्योंकि उनको कहते हैं कि वो सबसे अनसेफ टैलेंट है साथ में काम करने के लिए, क्योंकि वो किसी को भी इंजर्ड कर देती हैं। बट फिलहाल नाया जैक्स वापस आ चुकी हैं रॉयल रंबल मैच के अंदर। रिया रिप्ली जिन्होंने विमेंस रॉयल रंबल मैच को जीता था, ऐसे वैसे नहीं जीत लिया उन्होंने विमेंस रॉयल रंबल मैच को। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, आप ये वाले ट्वीट से आपको पता चलेगा, जहां पर आप रिया रिप्ली की सबसे पहले तो शक्ल देखो भाई, कहां पर उनको खरोच के या फिर ऐसे रगड़ने के निशान नहीं पड़े हुए हैं, बिल्कुल आईज के आसपास भी है, तो ये काफी सीरियस भी हो सकता था। कैप्शन भी इंटरेस्टिंग है रिया रिप्ली का, वो लिखती हैं 2023 द ईयर ऑफ रिया ब्लडी रिप्ली करके उन्होंने लिखा हुआ है। और रिया रिप्ली का यहाँ पे जीतना, ये तो डेफिनेटली बात क्लियर करके बताता है कि ये जो साल है रिया रिप्ली के लिए शुरू बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। और जब कोई सुपरस्टार रॉयल रंबल को जीतता है तो एक्सपेक्ट करते हैं कि ये साल जो है उसी के नाम रहेगा। रिया रिप्ली के पास परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर कुछ बड़ा करने की। ऑलरेडी जजमेंट डे के अंदर बहुत अच्छा कर रही है। मेरे ख्याल से अगर रिया रिप्ली थोड़े भी अपने प्लान में सक्सेसफुली उसको एग्जीक्यूट कर पाती हैं तो 2023 की सबसे तगड़ी सुपरस्टार वो बन जाएंगी, इस बात में कोई भी शक नहीं है। एक चीज हमको कोडी रोड्स की तरफ से पता चलती है, WWE के साथ जब उनका इंटरव्यू हो रहा था, उन्होंने ये कहा कि रॉयल रंबल मैच के दौरान उनका कान का पर्दा फट गया
गया था। वो यहाँ पर क्लियरली लिख रहे हैं कि जो मेरा ईयर ड्रम है वो मैंने पॉप कर दिया था, मुझे ज़्यादा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन हाँ मुझे ये ज़रूर पता था कि जो बंदे हैं वो काफ़ी तेज चैंट कर रहे, काफ़ी चिल्ला रहे हैं, एंड इट इज़ अ ब्यूटीफुल मोमेंट। तो ऐसी चीज़ें भाई इतने मतलब सोचो कान का उन्होंने अपना ईयर ड्रम को पॉप कर दिया, उस पर लिखना हाँ वो फट गया था, ऐसा हो गया था, मतलब जैसे इनके लिए कोई बड़ी बात ही नहीं है ये। और इससे हमको यही पता चलता है कि जब एक सच में कहते हैं कि हम काफ़ी परेशानी में थे मेडिकली अपनी हेल्थ की वजह से, तो फिर सोचो किस लेवल पर परेशान होते होंगे। ऐसे कान का पर्दा फटना तो भाई इनके लिए नॉर्मल सी बात है। कोडी रोड्स ने कहा कि सुनाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन वो मूवमेंट बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और कोडी रोड्स के बारे में ये अगली अपडेट है। डेव मेल्टजर ने इसके बारे में रिपोर्ट ये किया है कि WWE का हमेशा से ही बैकअप प्लान कोडी रोड्स ही था, रॉक अगर नहीं अवेलेबल हो पाते उनके लिए रेसलमेनिया के लिए, तो ये बैकअप प्लान के साथ WWE हमेशा से ही थी, और वो चीज़ हमने देख भी ली है अब एग्जीक्यूट होते हुए, क्योंकि रॉयल रंबल तो कोडी रोड्स ने जीत ही लिया है, तो इसका मतलब अभी वो बैकअप प्लान ही है। अभी रॉक को लेकर क्या स्टेटस है उसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्या मैच होगा ब्रॉक लेसनर का रेसलमेनिया के अंदर। काफी सारी अलग अलग रिपोर्ट्स आती है इसको लेकर, कभी स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन की आती है, कभी गुंथर की आती है, कभी बॉबी लैशली के बारे में वो चीज होती है, लेकिन गाइस डेव मेल्टजर इसके बारे में ये कहते हैं कि वैसे तो ज्यादा टाइम यही रिपोर्ट चली है कि गुंथर और ब्रॉक लेसनर का मैच होगा, लेकिन इस समय WWE काफी ज्यादा पीछे लगी हुई है इस वाले प्रोग्राम के, जो कि इस समय करंटली WWE लेकर चल रही है ब्रॉक लेसनर और बॉबी लैशली के। तो मोस्ट लाइकली ये हो सकता है कि ब्रॉक लेसनर का अपोनेंट रेसलमेनिया 39 के अंदर बॉबी लैशली की ही हो, जबकि ऐसा भी हो सकता है कि WWE के बीच में एक और मैच करवा दे और बावजूद इसके एक और फिर से मैच WWE के बीच में करवा सकती है, क्योंकि इसको WWE बहुत ही बड़े लेवल पर बुक कर रही है। हमने ये भी देखा कि स्मैकडाउन पर भी वो ब्रॉक लेसनर को लेकर आ गए थे इस वाली फ्यूड को बिल्ड करने के लिए, सिर्फ इसलिए तो नहीं था वो कि रॉयल रंबल के अंदर ही होगा, और रॉयल रंबल के अंदर भी हम लोगों ने देखा कि एलिमिनेशन हो जाता है, मतलब बॉबी लैशली ने ब्रॉक को एलिमिनेट कर दिया था। तो इस वजह से चांसेस यहाँ पे सबसे ज्यादा इस समय, जो कि पहली बार मैं आपसे बोल रहा हूँ, ब्रॉक लेसनर और बॉबी लैशली के मैच गए एट रेसलमेनिया 39। द रॉक के बारे में गाइस हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले तो रॉक रॉयल रंबल के टाइम पर थे कहां पर, तो इसको लेकर उन्होंने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर जामोरे बता रहे हैं कि उन्होंने पूरी सैटरडे नाइट को काम किया है, और उसके बाद वो निकल जाते हैं सुबह 4 बजे अपने काम के लिए भी, फ्लाइट वगैरह से, ऐसे वो यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। मतलब उन्होंने अपने ये तो बता दिया कि उस टाइम पर वो कहां पर थे। और अगर हम ये कहें कि क्या रॉक आएंगे वापस, चलो रॉयल रंबल के अंदर नहीं आया तो फिर क्या चांस है कि रॉक आ जाएंगे रेसलमेनिया तक, क्योंकि हॉलीवुड वाली थीम है। तो गाइस इसके बारे में चीज ये है, एक तो ट्रिपल एच ने खुद से अपने इंटरव्यू के अंदर, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये कहा था कि कार्ड्स के ऊपर रॉक नहीं है, बट इस तरीके से उन्होंने टीज भी कर दिया कि थिंग्स कभी भी चेंज हो सकती हैं, और साथ में वो ये भी कहते हैं कि हमारा हमेशा ही ओपन रहते हैं डोर्स रॉक के लिए, उनके लिए हमारा इनविटेशन हमेशा से ही है, जैसे उनको फ्री टाइम मिलेगा उसी टाइम वो कंपनी के अंदर आ सकते हैं। लेकिन अगर फिलहाल WWE की हम स्टोर लाइन को देखें तो अगर रॉक रॉयल रंबल के अंदर नहीं आए हैं तो फिर क्या ऐसे में उम्मीद लगाना सही है, क्योंकि अब तो डिसअपॉइंटमेंट छोड़ो, मतलब सोचो ही मत कि रॉक आएंगे, क्योंकि जब परफेक्ट स्टेज के ऊपर नहीं आया तो फिर अब अगर आ जाएंगे तो लगेगा अरे ये कैसा सरप्राइज था WWE का। तो मैं तो नहीं सोच रहा ऐसे कि रॉक आएंगे रेसलमेनिया के अंदर, लेकिन अगेन ट्रिपल एच ने डोर्स ओपन रख लिए हैं, और ये भी साथ में टीज कर दिया फैंस को कह के कि कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो ये है भी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ जो कि हम रॉक के बारे में कह सकते हैं। बाकी अभी रॉक के बारे में ना ही ज़्यादा बात करें तो फायदा है, क्योंकि जो हमारे जख्म है वो और ज़्यादा ताजे हो जाते हैं। आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं। ये आपको शॉक भी कर देगी, सरप्राइज भी कर देगी, हो सकता है खुश भी कर दे। जे उसो ऑफिशियली ब्लड लाइन से बाहर आ चुके हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर इस वाली पिक्चर को उन्होंने पोस्ट किया जहां पर जे उसो साथ में लिख रहे हैं आई एम आउट, और साथ में उन्होंने जो ब्लड वाली इमोजी है उसको भी यूज किया हुआ है। इससे जे उसो ने क्लियर कर दिया है कि अब वो ब्लड लाइन का कहीं से लेकर कहीं तक पार्ट नहीं है। चलो अब तक तुमको स्टोरी लाइन में ये दिख रहा था कि वो चले गए थे, लेकिन क्या वो सच में ब्लड लाइन से चले गए हैं? यहां से उन्होंने इस बात को कंफर्म कर दिया है। इतना ही नहीं भाई साहब, जे उसो की छाती चौड़ी हो गई है। उन्होंने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर यह भी कह दिया, रोमन रेंज को चैलेंज भी कर दिया, चल भाई हम दोनों अपने बीच का जो मामला उसको भी देख लेते हैं। क्या चीज क्यों नहीं, उन्होंने ऊपर से यहाँ पे जे उसो है, नीचे रोमन रेंज है, और ये रॉयल रंबल से पिक्चर आ रही है, और साथ में लिख रहे हैं रन इट बैक। और गाइस आपको याद होगा रोमन रेंज का जो पूरा ट्राइबल चीफ वाला गिमिक शुरू हुआ था जे उसो के साथ ही शुरू हुआ था। उसके बाद से रोमन रेंज कह रहे थे भाई मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। उसके बाद से हमको ये जो उनकी फैमिली वाली स्टोरी लाइन है उसकी शुरुआत होती हुई दिखाई दी थी। तो यहीं से जे उसो कह रहे हैं रन इट बैक, यानी कि उस पुरानी चीज के बारे में फिर से मेंशन कर रहे हैं जे उसो। अब जे उसो और रोमन रेंज के बीच में डेफिनेटली आसपास नजर तो नहीं आ रहा कि सिंगल्स मैच हो सकता है, लेकिन चैलेंज जरूर कर दिया जे उसो ने। मतलब बंदे की चौड़ देख रहे हो, ना सिर्फ ब्लड लाइन से वो निकला है, बल्कि अब खुद जिसको नेता कहता था उसी को चैलेंज कर रहा है। ये सरकार पलटने वाली जैसी बात है, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ जे उसो का कैरेक्टर इतना बढ़िया हो गया, क्या ही बोले इसको। सोचो उसो, जिमी उसो, जे उसो इतने सालों तक सेम लेवल पर थे। जैसे रोमन रेंज भी कहते हैं हमको ये नहीं समझ में आता था कि कौन सा ऊस कौन सा है, कौन सा जिमी है, कौन सा जे, लेकिन अब क्लियर है जे उसो बहुत आगे निकल गए हैं जिमी उसो से। स्पेशली उनको जिस तरीके की स्टोरी लाइन दी गई है, जिमी उसो भी वो काम कर सकते थे, लेकिन फिलहाल WWE ने उस काम के लिए जे उसो को चुना है। और अब मैं इसके लिए भी एक्साइटेड हूँ कि जब जे उसो रोमन रेंज के सामने आएंगे
तो फिर कहानी कैसी होती है। बाकी शाम को गाइस वीडियो आएगी ब्लॉग चैनल के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाके उसको जरूर देखना। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।